हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो HBSC एग्ज़ाम होंगे ना अभी 2024 के। तो उसमें जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। MCQ हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, अब हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, 2 या 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही पढ़ो सोल्व। अब देखो पहले तो हम एक बात समझते हैं कि AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जिसमें A होता है x का कोफिशिएंट, B y का कोफिशिएंट और C कांस्टेंट। लेकिन ये तो 9th में सीखी थी हमने। अब इस क्लास में क्या सीखी, पेयर मतलब जोड़े। तो एक इक्वेशन को तो A1x है, दूसरी इक्वेशन को B1y फिर C1 इज इक्वल टू 0, दूसरी को A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। कैप्टन यहाँ पे एक बात समझो कि ये A1 और A2 कोफिशिएंट है। फिर हमने देखा था कि ये एक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, हमेशा लाइन को। और लाइन जो होती है ना वो लोकस होती है। क्या होती है वो लोकस? मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझा, तुम्हें समूह ग्रुप। लोकस क्या होता है? समूह ग्रुप। किनका? इस लाइन के सॉल्यूशंस का। और सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर दूँ तो वो बराबर 0 के आ जाएंगे, या मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, बराबर। मतलब जो एक लाइन, मान के चलो इसने एक लाइन रिप्रेजेंट करी ये, और ये लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी हुई है, वो सारे पॉइंट इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन। अगर ये दूसरी लाइन इसको ऐसे काट दे तो इसके ऊपर भी इसके क्या है, सॉल्यूशन। और इनका कॉमन एक ही पॉइंट निकल के आया, और इसको क्या बोलते थे हमें, यूनिक सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या थी कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और एक और खास बात है कि सॉल्यूशन भी तभी निकालोगे जब ये बात होगी, ना तो सॉल्यूशन भी नहीं निकालने हैं। ना तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट क्या होंगे कि एक लाइन के ही ऊपर दो लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मतलब दोनों के सारे पॉइंट क्या हो गए, कॉमन। और इसकी कंडीशन क्या थी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और फिर एक थी कि दो लाइन क्या हो जाएं, पैरेलल, कोई कॉमन पॉइंट नहीं, तो इसके लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की बस जो सबसे दो इम्पोर्टेंट बातें और हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन, और एक एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूट के नाम में ही है कि एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। एलिमिनेट का मतलब होता है कि कोफिशिएंट बराबर कर दो और एक इक्वेशन में से दूसरी माइनस कर दो। काम चल रहा है तो ना प्लस करने से चल रहा है, प्लस भी कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन इसने क्या दिया है कैप्टन ने, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और ये क्या है 6x माइनस 5y इज 11। देखो एक तो है 2/6 मतलब 1/3, और एक 3/-5 मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल सॉल्यूशन। देखो समझाता हूँ, एक है 2/6, एक है 2/6 और दूसरा इक्वल नहीं है किसके, -3/5 के। तो यूनिक सॉल्यूशन वही निकालने हैं हमें। अब इसमें क्या लग रहा है, अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिवाइड में ज़्यादा चीज़ें आएंगी, इससे बेटर है एलिमिनेशन मेथड कर लें। तो इसको मैंने 1 कहा एंड लिखना है कि मल्टीप्लाई 1/3। अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, देखो मुझे आसान लग रहा था x के कोफिशिएंट बराबर करना। यहाँ है नीचे है 6, ऊपर है 2, तो मैं 2 को किससे गुणा करूँ कि 6 आ जाए, 3। तो करो इसको, तो इसको पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा करा, 6x 3 3 जा 9y और 3 7 जा, इसको भी लिखो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। कैप्टन कैसे करते हैं इनको, माइनस करते हैं, ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस। तो इसको माइनस करूंगा तो माइनस क्या कर देती है, साइन चेंज नीचे वालों के। 6x माइनस 6x कैंसिल, 9y माइनस प्लस 5y 14y, इधर 21 माइनस 11 10। y की वैल्यू कितनी आई, 10/14, मतलब 2 5 जा 2 7 5/7।
अब ये तो मेरे पास किसकी वैल्यू आई है कैप्टन है, y की 5/7। पुट कर देंगे। अब इसको ना किसी जो शुरुआत में इक्वेशन दी थी, ये दी थी, किसी में पुट कर सकते हो। मैं पुट करूंगा 2x + 3y, 2x + 3y इज इक्वल टू 7 था। 7 तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 7 करो पुट 2x प्लस ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 15/7 इज इक्वल टू 7 2x, ये उधर जाके मल्टीप्लाई माइनस का प्लस का उधर जाके माइनस का एलसीएम लेंगे भाई कैप्टन। तो 2x इज इक्वल टू 7, देखो सीधी ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते जब नीचे कुछ भी ना हो। 7 7 जा 49 -15 अपॉन 7। तो 2x इज इक्वल टू 49 - 15 34/7। 2 से काटा उधर जाके 17। तो x की वैल्यू कैप्टन कितनी आ गई, 17/7। समझ में आ गई बात। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। फिर ये कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन अभी पढ़ी थी सुबह में। a1/a2 = b1/b2 = b1/b2 = भाई एक बात बताओ, पहली इक्वेशन में a1 कितना है, k-1, सीधा यहाँ से पुट कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन कहाँ है, ये रही, यहाँ पे a2 कितना है 2, और ये बात इक्वल होगी b1 कितना है k+1 कितना है कैप्टन है k+1 और b2 कितना है 3। ये दोनों बराबर होंगे भाई। अब देखो इतने से काम चल गया हमारा। तीसरी भी बात थी कि c1/c2 इक्वल होगा, लेकिन मैं अगर यहीं से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर नीचे वाले की इधर, इस नीचे वाले की 3 की दोनों के साथ करूंगा। k के साथ किया तो 3k, -1 के साथ किया 2 के उधर k के साथ 2k+1 के साथ भी तो करोगे। ये 2k इधर आएगा क्योंकि हम एक ही साइड k वालों को रख लेंगे जिससे सॉल्यूशन आएगा, और ये -3 उधर जाके किसका होगा, देखो माइनस से लेके जा रहा था तो उधर जाके प्लस का। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब उन्होंने कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वो बात दिमाग में आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सोल्व करो, पुट करो, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। मुझे c1/c2 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी है यहाँ से। अगला क्वेश्चन इसने कहा है, अब बात पूछ ली इसने सुबह में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। क्या दिमाग में आना चाहिए, इनकंसिस्टेंट क्या दिमाग में आना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब या तो यूनिक और या इनफाइनाइट, और नॉन सॉल्यूशन का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। और ये कौन से होते हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइन में c1/c2 नहीं इक्वल होता उन दोनों के। यूनिक में a1/a2 नहीं इक्वल होता b1/b2 को। इनफाइनाइट में तीनों इक्वल होते हैं। देखते हैं हम इसमें। देखो पहले वाली इक्वेशन में a1 है 3, दूसरे वाली में a2 कितना है 9, पहले वाली में b1 कितना है 5, दूसरे वाली में कितना है -10। तुम सोच के देखो, जो अलग से दिखाई दे रहा है, ये है 1/3 और ये है -1/2, और ये दोनों क्या नहीं है, नहीं इक्वल है। तो यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट। अगला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। सुबह में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इक्वेशन में ध्यान से देखो, a1 कितना है 4, दूसरी इक्वेशन में a2 कितना है 2 इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है k और b2 कितना है 2 1 जा 2 2 जा 4, ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो k नहीं इक्वल होगा 4 के। इसका मतलब है इन सभी वैल्यू पे ना k किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 4 के। जब k 4 के इक्वल नहीं होगा तब तक इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। जब k किसके बराबर नहीं होगा 4 के, तो तब तक इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन ये कह दिया कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ,
क्वेश्चन में मैक्सिमम चांस ये लिखा मिलेगा कि सॉल्यूशन निकालो, ये नहीं कहेंगे। नहीं, पांचवा किया था ना अभी, तो क्या था के की वैल्यू, क्या नहीं कहेंगे कि सब्स्टिट्यूशन लगाना है या एलिमिनेशन। तुम एक सलाह दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे से दोनों आगे समझ में क्लियरिटी से तो आराम से कर लेना, नहीं तो एक मेथड को प्रैक्टिस करो। आपको लग रहा है कि मुझे सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है, जिसको तुम प्रैक्टिस करो उसी पे महारत हासिल करना, उसी में सोल्व करना, ठीक है। अब देखो, मुझे तो लग रहा है कि मैं कोफिशिएंट भी बराबर कर सकता हूँ। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को लिखूंगा ना यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बाई 2, ऊपर वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन जो होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x से, प्लस में 2y और प्लस में कितना होगा 10। क्या कर दूंगा अब, माइनस, तो 2x माइनस है, ये कितना आया माइनस का 5y। देखो जब दोनों नंबर माइनस के होंगे, देखो नीचे वाला काउंट किया जाएगा, ऊपर वाला फिर काउंट नहीं करते। तो दोनों नंबर माइनस के होंगे तो ऐड हो जाते हैं और नंबर माइनस का बड़ा हो जाता है फिर। अब देखो, नहीं तो बच्चे क्या कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। अरे भाई वो तो मल्टीप्लाई वाली बात है, तुम एडिशन में उसको लेके ही क्यों आते हो। ये है 4 और ये माइनस का 10। मैंने कहा था जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 10 माइनस 4 6, और साइन किसका, बड़े नंबर का, माइनस तो y इज इक्वल टू -6 अपॉन -5, माइनस से -5 कट गया। ये y की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इधर। x की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस, y उधर जाके माइनस का 6 अपॉन 5 5 जा। देखो जब यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं, मैं तब कह रहा हूँ क्योंकि पता है तुम्हें कि मिक्स फ्रैक्शन जैसे 3 and 1/2, इसको ही तो लिखते हैं 3 + 1/2। इसको सोल्व कैसे करते हैं, 2 3 जा 6 + 1, तो इसको भी तो मैं ऐसे ही सोल्व कर सकता हूँ सीधा। तभी देखता हूँ मैं अब 12 ऐसे ही सोल्व करता हूँ। 5 5 जा 25 माइनस 6 से 19/5। अगला क्वेश्चन क्या कहा इसने, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। मतलब बात किसकी हो रही है सुबह में, न्यूमरेटर की। तो न्यूमरेटर को क्या मान लूंगा, x एंड डिनोमिनेटर पूरा लिखना है तुम्हें y। इन्होंने कहा है अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो जो ये कह रहे हैं वही तो करूंगा। अगर मैं न्यूमरेटर में एक ऐड कर दूं तो जी कर दिया ये x + 1, और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दूं, कर दिया 1। तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, रिड्यूस का मतलब बन जाना, घट जाना या हो जाना, कितना हो गया 1। तो मैंने इसको क्या किया भाई कैप्टन, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई x + 1 इज इक्वल टू y - 1, एक इक्वेशन बन गई हमारी। और इसको भी ऐसे मत करो, इन दोनों को इधर लेके आ जाओ, तो x y इधर आके माइनस का 1 इधर आके प्लस 1 और 1 है 2, उधर कितना रह गया 0। पता क्यों रहता है, क्योंकि जब मैं एडिशन से कुछ लेके आता हूँ ना तो उधर कुछ भी नहीं रहता फिर, और मल्टीप्लाई से लेके आता हूँ डिवाइड में तो फिर 1 रह जाता है, ठीक है। अगली बात क्या कही इसने कि इट बिकम मैंने होना 1/2 इफ यदि वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हम किस में क्या ऐड करें, केवल डिनोमिनेटर में एक ऐड करें, मतलब न्यूमरेटर पे तो कोई कंडीशन नहीं है, डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया 1, और ये कितना बन जाएगा 1/2। इसको इधर से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x है, इसको इधर से उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो उधर दोनों तरफ 1 है उस साइड, तो ये हो जाएगा। ये y इधर लेके आऊँगा माइनस का, 1 भी लेके आऊँगा माइनस का। अब ऊपर वाली इक्वेशन हो रही है, यहाँ लिख दो क्या है x - y + 2 इज इक्वल टू 0। भाई देखो मेरे दिमाग में सीधा सीधा क्या आ गया, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि y के कोफिशिएंट तो पहले ही से बराबर नहीं है, तो मैं इसको साइन चेंज कर दूंगा। हर बार नहीं घटाना, अगर यहाँ पहले ही प्लस होता मैं सीधा ऐड कर देता, लेकिन दोनों के साइन सेम है तब सब्ट्रैक्ट करना हमेशा। तो 2x - x प्लस y - y 0 -1, और नीचे देखो नीचे वाला साइन रखना हमेशा, याद रखिए इस बात को। 1 कैसे होगा, माइनस का 1 और माइनस का ही 2, मतलब दोनों माइनस के तो ऐड करने हैं 3, और उधर 0, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का। ये वैल्यू किस में पुट करनी है, किसी में पुट कर दो, यहाँ पुट किया 2x कितना हो गया 6 इज इक्वल टू y + 1, ये इधर आके माइनस का y की वैल्यू कितनी 5, हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया 3/5। शुभम ठीक है। अगला क्या कहा इसने, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। दैट ऑफ का मतलब उसकी एज, दैट ऑफ का मतलब है एज, उसके बेटे की एज का 3 गुना। एंड 5 ईयर एगो जैकोब वाज 7 टाइम्स। देखो बात जैकोब की हो रही है तो हम लेट करेंगे
प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, क्योंकि प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब क्या मान ली, एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स सन कितनी मान ली, वाई। यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। तेरी उम्र कितनी है शुभम? शुभम मेरी 16 अगर 5 साल बाद कितनी होगी? 21 अगर तेरी उम्र x है तो तेरी 5 साल बाद कितनी होगी? 5x देख ये ही मिस्टेक मैंने x अपने 5 दिल प्लस से x देखा है। 5 प्लस x जब तू अपनी उम्र देख रहे हो तो तू समझ रहा है इस बात को। इससे मैंने इसकी उम्र के लिए पूछा 16 और मैंने कहा कि भाई 5 साल बाद कितनी होगी? 21। तो तब ना गुणा करी 5 से, 5 थोड़ा 85 बूढ़ा हो जंदा। भाई जब तुम वहां जोड़ रहे हो तो थोड़ी सी कॉमन सेंस में ही रखना। और एक और बात मैंने बताई थी कि आंसर का क्या नहीं करते, तुरंत आंसर नहीं देते, रुक जा थोड़ी देर। ये आदत है रुकने की, जहां भी करो ना जिंदगी में। अभी मैंने भी आदत नहीं डाली, ये एक आदत है कि क्या करो, रुको। तसल्ली क्या बात होगी, कौन मैं कहीं भागा जा रहा है, तू कहीं भागा जा रहा है, 1-2 सेकंड तो रुक ही सकता है। तो अगर इसने कहा है कि 5 साल बाद है तो x की उम्र कितनी होगी 5 साल बाद? x प्लस 5। y की उम्र भी कितनी होगी? दोनों की 5 साल इंक्रीज हो जाएगी। और जो इनका रेशो है ना, यहाँ मत लिखो। इसने कहा है कि जो जैकोब की उम्र है वो अपने बेटे से, तो बेटे से कितनी गुणा, बेटा भी कितने साल का हो गया? वाई प्लस। मतलब ये कह रहा है कि भाई जितने साल का भी उसका बेटा, उसका 5 गुणा करो। वो एज किसकी है? जैकोब की। पहली बात ये है। इसको सोल्व करूंगा कैप्टन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई करिए, 5 मल्टीप्लाई प्लस 25 25। और यहाँ देखो ये 5 इधर प्लस का उधर जाके 25 माइनस 5 है 20। ये 5 इधर आके माइनस माइनस का। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन समझो, क्या कहा था कि 5 ईयर एगो, तेरी उम्र कितनी है? 16 5 साल पहले। 5 साल पहले 11 अगर तेरी उम्र x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 हाँ कितनी, x माइनस 5। तो जैकोब की उम्र उसके बेटे से कितनी गुना थी? 7। और दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी 5 साल पहले माइनस करके? तो करो मल्टीप्लाई इनकी फिर अंदर 7y माइनस 35 ये 7y इधर आके माइनस माइनस का, ये 5 उधर जाके प्लस का। और अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से काट दूँ और यहाँ प्लस का 5 लिख दूँ तो देखो एक माइनस का एक है, प्लस तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। 35 माइनस 30 साइन किसका? माइनस। अब देखो कितना आसान है कि जो ऊपर इक्वेशन उसको ऐसे ही लिखो, x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। भाई एक बात बताओ, अगर मैं साइन चेंज कर दूँ सीधा सीधा, ये देखो कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो सीधा क्या लगा दो, एलिमिनेशन। माइनस प्लस माइनस, x माइनस 7 माइनस का ये किसका प्लस माइनस का 2y 2y और ये 20 हाँ 35 तो माइनस के थे, 20 प्लस के थे माइनस माइनस के 50 ये माइनस से माइनस कर दिया 2 उधर जाके 25 y की वैल्यू कितनी आ गई 25। और x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये रही पुट करो, क्या है कैप्टन, x माइनस 5 इंटू 25 मतलब 125 इज इक्वल टू कितना है 20 और x की वैल्यू कितनी है, ये उधर जाके प्लस का 145। ठीक है, आगे देखो 2 क्वेश्चन और हैं। 5 ईयर एगो 5 साल पहले, तो अब देखो बात फिर ऐसे ही क्वेश्चन आया है तो हम क्या करेंगे, एज की बात करी है तो एज किसकी मान लेंगे, एक तो नूरी की कही है तो नूरी की x होगी, फिर एक किसकी कही है सोनू की, वो y मान ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि 5 साल पहले नूरी कितनी हो जाएगी 5 साल x पहले, माइनस 5 हाँ और 5 तो नूरी थ्राइस है तो नूरी कितनी होगी x माइनस 5, वो थ्राइस है मतलब 3 गुना है किसका सोनू। तो सोनू भी 5 साल पहले कितने का होगा वाई माइनस x माइनस 5 कहाँ है, लेटर है ना वो तो बाद में 3 इंटू वाई 3y माइनस 15, ये y इधर आके माइनस का, ये उधर जाके तो माइनस के 5 माइनस का 10। ये तो पहली इक्वेशन है जी हमारी। दूसरी कंडीशन क्या है, 10 साल बाद
10 साल बाद नूरी कितने साल की होगी? x plus 10 और ये कितने साल का होगा सोनू? y Y plus plus 10 और ये इसका कितना है केवल? 10 22। ट्वाइस क्या है? तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y plus 20 ये y इधर आके माइनस का 10 उधर जाके 20 माइनस 10 देखो सीधा एलिमिनेशन मेथड मैंने कहा कि जब भी तुम्हारे सामने क्या आए सीधी सीधी क्वेश्चन आए मतलब सीधे कोफिशिएंट बराबर दिख रहे हो तो इसको माइनस कर दो नीचे वाले को, ये प्लस हो गया। ये प्लस का 3y माइनस का 2y तो प्लस का y मैंने कहा था ना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हमेशा घटाना है, 3 में से दोगा 1 और प्लस का साइन 10 और 10 दोनों प्लस हो गए और y की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे? इसे एक इक्वेशन में पुट कर दो, लिख दो इक्वेशन और लिखना है कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन है जिसका भी नाम जो भी नाम दे रहे हो सेकंड थर्ड जिसमें भी कह रहे हो। लास्ट क्वेश्चन क्या है कैप्टन है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। तो डिजिट्स की बात कर रहे हैं तो लेट द यूनिट डिजिट क्या मान लिया? यूनिट डिजिट x और टेंस डिजिट y y मान लिया। पहली इक्वेशन शुभम कि डिजिट्स का सम कितना है? 9 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 सही बात है ना भाई जो इन्होंने कहा है। एंड आल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर। देखो समझ रहे हैं इस बात को, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ यहाँ से कि मुझे 72 बनाना है। क्या बनाना है? 72 अगर मैं इसको तोड़ के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ तो ऐसे ही तो लिखता हूँ और मैं इसको ऐसे ही तो लिखता हूँ, मतलब कि जो टेंस प्लेस पे होगा 10 की जगह पे वाले पे होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और प्लस में क्या करूँगा? यूनिट प्लेस। तो टेंस प्लेस पे कौन सा माना है मैंने? y। तो इसको किस से मल्टीप्लाई करूँगा? 10 से। और इसमें कौन किसको ऐड करूँगा? यूनिट प्लेस वाले को। और इसने कहा कि द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब फिर इस 10 वाले को तो वंस पे मान लो और वंस वाले को 10। तो अगर फिर x 10 वाली जगह पे है तो 10x है और y यूनिट वाली जगह पे तो अब इसने ये कहा कि 9 टाइम्स दिस नंबर द ट्वाइस नंबर ऑफ 10 y, मतलब इस नंबर का जो पहले हमने बनाया है उसका 9 गुना और इस नंबर का 2 गुना, दोनों क्या है? बराबर शुभम 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x plus 2y। इनको y को या x को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ तो 90y माइनस 2y और 20x माइनस 9x कितना हो गया? 88y इज इक्वल टू 11x। 11 से इधर आके डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? मतलब 8y कितना है? x। एक इक्वेशन तो ऊपर बनी थी हमारी, क्या थी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, अरे सीधा सब्स्टिट्यूट तो हो रहा है, x की वैल्यू सीधा y में आ रही है तो पुट करो। इस इक्वेशन में लिखना है कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इस इक्वेशन का नाम लिख दो यहाँ पे 1 करो तो x की जगह कितना हो गया? 8y पहले ही y था इज इक्वल टू 9 और 9y इज इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड तो y तो यहाँ से आ गया कैप्टन ने 1 और y की वैल्यू कहाँ पुट कर सकता हूँ इसमें? कितना हो गया? x कितना हो गया? 8 बन जा 8 और नंबर क्या है? एक है 81, एक है 18, एक है 18। समझ में आ गए? और ये HBSC के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। स्टेटमेंट बनाने में थोड़ा सा ना फोकस करो, प्रैक्टिस करो स्टेटमेंट की। एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें MCQ और सारे और भी बहुत 25-30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है।